ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। आज हम ये देखने वाले हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके नेम इनिशियल्स, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, हेल्थ के बारे में, लव लैंग्वेज, मूलांक, भाग्यांक, बहुत सारी चीज़ें, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम देखेंगे। एंड जो आने वाले जो पार्ट्स होंगे उनमें हम देखेंगे कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब तक शादी होगी, ये सब। सो ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप अपना पाइल पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये पूरी मैरिज सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो करें, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस, मैरिड लाइफ, इन लॉज। सो येस, एंड ये रीडिंग भी पूरी ज़रूर देखना। मैं आपको मिलूंगी सीधे रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, हु विल यू मैरी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। एंड आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके स्पाउस की, फ्यूचर स्पाउस की कैसी पर्सनालिटी होगी, क्या प्रोफेशन हो सकता है, ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ, जो मंथ्स होंगे वो कौन से हो सकते हैं, लव लैंग्वेज क्या होगी, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, हॉबीज़, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। एंड ये फोकस्ड रीडिंग है इन दिस। इसके जो आने वाले जो हमारे इसके पार्ट्स आएंगे सीरीज़ में, उसमें आप ये देखोगे आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी, इन लॉज कैसे होंगी, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट एनी डिले। ये कार्ड्स मैंने पहले ही मेडिटेशन करके आपके लिए निकाल के रखे हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स सीखेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल 1, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं, राइट। लेट मी पुट इट दिस वे, है ना। चलिए हम पर्सनालिटी से स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना मतलब ये इंसान बहुत ही लकी इंसान होने वाले हैं। एंड इनकी लाइफ में, इनको बोला जाता है लकी बिकॉज इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रही कि अपने घर में बॉर्न हुए होंगे या होंगी, अगेन मेल और फीमेल, तो ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई होगी। ये जिसकी भी लाइफ में जाते हैं वहाँ बहुत लकी साबित होते हैं। तो आपके लिए भी आपके स्पाउस बहुत लकी होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को फ्रीडम अपनी बहुत पसंद होती है, बट अगर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी उस टाइप की नहीं है कि अगर चेंज करना हो ज़रूरी तो वो ऐसे इंसान खुद को चेंज भी करते हैं। एंड इनकी लाइफ में ना चीज़ें बड़ी अचानक से होती होंगी। इनको अपना लाइफ पर्पस बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। ऐसी पर्सनालिटी एक्चुअली ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात होती है। इट्स लाइक ऐसे लोग लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। एक सेंस ऑफ पर्पस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। एंड कोई भी नई चीज़ ट्राई करने में कभी पीछे नहीं हटना, एंड कपड़े पहनने हैं या फिर जिस तरह से ये रहते सहते होंगे, बड़ी स्टाइलिश वे में ड्रेसअप होना, लग्जरी में रहना, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। ऐसे लोगों का ना जो माइंडसेट होता है उसको बोला जाता है जैसे राइट माइंडसेट हो इंसान का, उसको पता है मुझे नेक्स्ट मूव क्या लेना है। तो बड़ी सॉर्टेड एनर्जी आती है व्हील ऑफ फॉर्चून से। इट्स अ वेरी गुड कार्ड आइडली। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ना गुड लक, डेस्टिनी, इस टाइप की बातें करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी होंगी ना कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए होंगे, एंड उससे कभी डरते नहीं है। ये ऐसे इंसान को ना पता होता है कि ठीक है चेंजेस आए हैं, आई विल अडेप्ट टू दैट चेंज एंड मैं उस चीज़ को अच्छा कर लूँगा या अच्छा कर लूँगी। कर्मा, ये ऐसे लोग ना बहुत कर्मा पे बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ, जो भी टैरो वगैरह जो भी। तो ऐसे लोगों को ना इन चीज़ों से बड़ा कनेक्टेड फील होता है, यूनिवर्स, गॉड पे, रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। वो वाली चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड होता है वो रूल होता है जुपिटर से। तो जब गुरु की एनर्जी आती है ना तो ऐसे लोग दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। वो गुरु बृहस्पति की एनर्जी आ गई, अगेन इनकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती होंगी। और उस अपॉर्चुनिटी को ना ऐसे लोग जाने नहीं देते। उन्हें पता होता है कि मैं इसको कहाँ पे यूटिलाइज़ करूँ कि मैं अपनी लाइफ एक्सपैंड करूँ।
एंड नंबर 10 पे ये कार्ड आता है, तो दैट कम्स टू नंबर 1. तो 1 इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप, न्यू बिगनिंग्स. नई चीज़ों में जाने से ना, अपने कंफर्ट जोन से निकलने में ऐसे लोग कतराते नहीं हैं. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्सनस पर्सनैलिटी, है ना. अब हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पे आते हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पर्सनैलिटी कैसी होती है? वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन, वेरी वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन. ऐसे लोगों को पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलती है. एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान. इनकी लाइफ में चाहे आप मिलोगे उस टाइम ऐसी पोजीशन पे होंगे, या इनकी लाइफ में ये लिखा है कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलेगी. बहुत बड़ी प्रोफेशनल, वेल एजुकेटेड, वेल पेड, वेल हर चीज़ में ना प्रिपेयर्ड हो रहना, कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है. एंड ऐसे लोग ना जनरली पढ़ाई वगैरह में भी बहुत अच्छे होते हैं, जब वो अपने स्कूल कॉलेज इस टाइप की चीज़ें, या फिर सिंसियर बोल लो. ऐसे लोग ना लाइक, चलो मैं प्रोफेशन तो आपको बताऊंगी, बट ऐसे लॉयर, जज, डॉक्टर, पायलट्स, ऐसे चीज़ों में जाना पसंद करते हैं. सो येस. एंड टॉकिंग मोर अबाउट द पर्सनैलिटी, जहाँ पे काम की बात आती है, वेरी एथिकल, रैशनल, लोगों को मेंटोरिंग की एनर्जी. एंड सी, ये ऐसे देखोगे तो आप ये लोगों को लेके, चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, इमोशंस दिखाना इतना नहीं आता होगा. बट जब उनके लव्ड वंस की एनर्जी आ जाती है, चाहे उनकी फैमिली हो, या जिसके साथ वो उनकी शादी हो, या फिर जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसकी भी जो भी है वैसी उस टाइप की एनर्जी, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना. बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 2 डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी है. वर्क लाइफ डिफरेंट है, एंड लव लाइफ बोलो या पर्सनल लाइफ डिफरेंट है. तो वो एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है. इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती होगी सोसाइटी में, और ये बिलीव करते हैं कि इनकी जो रेप्यूटेशन है, इनकी फैमिली की जो रेप्यूटेशन है, रिस्पेक्ट है, वो जो भी इंसान इनकी लाइफ में आए वो मेंटेन करे. आपको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा इनसे, वो भी दिख रहा है, बिकॉज दैट इज़ हाउ द पर्सन हैज़ बीन ब्रॉट अप. एंड बहुत अच्छे डिसीजंस लेते होंगे या लेती होंगी अपनी लाइफ में. ऐसे लोग ना से बातों में जीतना आसान नहीं होता. कम्युनिकेशन बीइंग वेरी वेल, आर्ग्यूमेंट्स इनसे आप करोगे तो आप हार जाओगे. तो वो वैसे कुछ ना कुछ करके, लाइक वेरी शार्प माइंड बोल लो, विटी माइंड बोल लो, उस टाइप की एनर्जी है. एंड ऐसे लोग ना अपने प्रोफेशन के टर्म्स में मास्टर रहते हैं किसी स्किल में, इसलिए बहुत हाई डिमांड रहती है, बहुत वेल पेड रहते हैं. या कोई ऐसा काम, मान लो बिजनेस भी स्टार्ट करे ना, तो वो लाइक प्रोडक्ट लोग इनसे ले रहे हैं बिकॉज वो डिफरेंट है. या प्रोडक्ट बोल लो, सर्विस बोल लो, जो भी बोलो, वो एक एनर्जी यहाँ पर बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है. एंड चीज़ों को सीखना, बैलेंस रखना, इमोशंस का, इंटेलेक्ट का, इंट्यूशन अच्छा रहना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती हैं. एक है ना स्ट्रक्चर, रूटीन लाइफ में फॉलो करना, बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी. एंड जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो ऐसे लोग ना अपने दिमाग से काम लेते हैं, अपने दिल को वो वहाँ पे पीछे कर देते हैं. एंड बहुत ही मॉरल एनर्जी है, एक कूल, डिसिप्लिन्ड पर्सन, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पे ना लॉजिकल है इंसान, डीप थिंकर है. ऐसे लोग है ना बातें जब करते हैं ना कहीं पे, तो लोग उनकी बातें सुनते हैं. मैं गुरु की एनर्जी बता रही थी आपको. आपकी लाइफ में भी एक बहुत कामिंग इन्फ्लुएंस लेके आएंगे, आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे या देंगी, जो भी मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है. एंड ऐसे लोगों को जैसे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है ना, कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ सेट है, ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे बेस्ट काम करना. ये खुद भी इनका, आप ये देखोगे जैसे कबोर्ड वगैरह, घर वगैरह, रूम, तो ऐसे वो बिखरा बिखरा हुआ, वो कोई चाहे वो लड़के लड़की, वो बहुत डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्लीन, इस टाइप की एनर्जी तो वो दिखती है. एंड बस एक चीज़ है कि आइडियली ये दूसरों से कोई झगड़ा लड़ाई ये सब करना चाहते नहीं है, बट कोई इंसान अगर इलॉजिकली बात करे तो वो उस इंसान से दूर हो जाएंगे, डिस्टेंट हो जाएंगे. बहुत फेयर माइंडेड एनर्जी है. ऐसे लोगों के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो. सच पीपल प्ले बाय द रूल्स रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें चलना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन, अब मैं और भी ये सारे कार्ड्स भी डिस्क्राइब करूँगी, डोंट वरी. अगर मैं ज़ोडिएक साइन के यहाँ पे बात करूँ, तो जो मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं ज़ोडिएक साइंस, लाइक सन मून राइजिंग, यानी सूर्य, चंद्र और लग्न राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है. अगर मैं लव लैंग्वेज में की बात करूँ ना, तो ऐसे लोग ना, मैंने बोला ना बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो ऐसे लोग ना कुछ प्लान करके ही आपको कुछ, इनका लव लैंग्वेज ऐसा, जैसे प्लान करके कुछ बड़ा सरप्राइज़ देना. एंड कुछ बड़ा सरप्राइज़ जैसे जिसमें प्लानिंग बहुत है, जैसे बर्थडेज वगैरह तो चलो ठीक है, बर्थडे पार्टी एंड ऑल, बट ऐसे ना कि
घर, कार, इस टाइप की जो बड़ी चीज़ें लेना है ना, उस वो आपको वैसे कोई सरप्राइज़ करे, जैसे ना कुछ चीज़ इस टाइप की जिसमें ज़्यादा प्लानिंग लग रही है, या फिर मान लो बर्थडे पार्टी की भी अगर सरप्राइज़ पार्टी हो रही है तो सिर्फ आपके लिए वो सरप्राइज़ वैसा नहीं है, इट्स लाइक सबको बुलाया जा रहा है एंड लाइक अ बिग बिग सरप्राइज़ कमिंग इन। तो ऐसे लोगों की ये आदत होती है। एंड 6 ऑफ कप्स है तो अगेन वो गिविंग गिफ्ट्स, फ्लावर्स, जो भी एक गिफ्टिंग की एनर्जी, वो उनका लव लैंग्वेज ही है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यस, चलिए अब हम, क्या बताया मैंने, ओके हाँ, मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर रही थी। अब एक और बात है यहाँ पे कि ऐसे लोगों को ना एक ऐसा स्पाउस ये ढूंढ रहे होंगे या ढूंढ रही होंगी जो इनसे ना इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, तीनों लेवल पे कनेक्ट कर पाए, यू नो। इट्स अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि दो लोगों के बीच में बहुत अलाइंड एनर्जी है, उस टाइप के इंसान को ये ढूंढ रहे होंगे। अगेन आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला कि मैरिड लाइफ आपके दोनों के बीच में कैसी रहेगी वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी, नेक्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट मैरिड लाइफ का आपका होगा, बिकॉज इसलिए मैं टोटल फोकस उनकी पर्सनालिटी में, उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या चीज़ें, तो वो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती, 2-2 घंटे की एक पाइल हो जाता, तो वो हो नहीं पाएगा। सो एनीवे, मैं समझा दिया ठीक है, ओके हाँ। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बोलता है ना कि ऐसे लोगों के बड़े हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको भी वो कंपेल करेंगे या करेंगी वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए थ्रू लाइक वैसी एनर्जी। एंड ऐसे लोगों को कुछ खरीदना भी है, कुछ ऐसी एनर्जी, तो बेस्ट चीज़, बेस्ट क्वालिटी की चीज़ खरीदना, तो आप समझ रहे हो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। एंड नाउ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो बात करता है कि लाइफ में इन्होंने ना इवन दो बहुत स्मार्ट एनर्जी है, गुड डिसीजंस लेने की एनर्जी है, बट जहाँ पे इसलिए ये कहीं पे ना ऐसी एनर्जी इनकी होगी, किसी ने इनको बहुत हर्ट किया होगा, या फिर लाइफ में चाइल्डहुड में की एनर्जी है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप जो भी होगा इनकी लाइफ में, किसी ने बहुत हर्ट किया होगा। एंड जिसकी वजह से ना ये थोड़े, उनको ये समझ आ गई कि मेरा दिल से डिसीजन लेने का कोई मतलब है नहीं, प्रैक्टिकली डिसीजन लो तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, सब कुछ इन प्लेस रहता है। एंड बट इसका ये मतलब नहीं कि इंसान पत्थर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स मोर लाइक डिसीजंस लेने के चक्कर में ये इस टाइप के होंगे या होंगी, वो यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज किसी ने इनको बहुत सताया है। इट्स लाइक खुद विक्टिम मोड में जाके ड्रामा करके कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर किसी अपने बहुत क्लोज इंसान के ना कोई लॉस देखना जिसमें बहुत पेन होता है, कुछ वैसी एनर्जी आ जाती है। सो वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड अब मैं वो बता रही थी ना आपको कि यहाँ पे ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आती है, दिस टॉक्स अबाउट, ऐसे लोग ना बहुत दूर का सोचते हैं, जस्टिस की बात, कर्मा की बात, सही गलत, कभी भी ये ऐसे इंसान ना चीट करने पे या फिर गलत चीज़ें करने पे बिलीव नहीं करता होगा, बट इनको धोखा मिला है अपनी लाइफ में, वो तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है। इसलिए भी ऐसे इंसान ना थोड़ा लाइफ में एक स्ट्रिक्टनेस की एनर्जी, खुद के लिए स्ट्रिक्ट बन जाना, बाउंड्रीज बना लेना, उस टाइप की एनर्जी होगी, और इसकी वजह से इनकी लाइफ में बड़ी प्रोटेक्शन रही होगी, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली, है ना। एंड दिस कार्ड इज रूल्ड बाय नंबर 4। तो ऐसे लोग बहुत स्टेबल होते हैं, उनको पता है कि मेरे पास जो इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी है, जो पोजीशन है, जो पावर है, ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंटेन करना है मुझे। सो यस। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मर्क्यूरी की बात लेके आता है, बुध ग्रह की बात लेके आता है, तो कम्युनिकेशन, थॉट्स वेरी फ्लूइड, फ्लो करने वाले। एंड 10 की एनर्जी जो 1 पे आती है, तो ये बेसिकली ये बात करता है ना कि जब आप इनसे मिलोगे, कुछ तो ये चीज़ ना इनकी लाइफ में एंड हो रही होगी या हील हो रहे होंगे। ये जो मैंने बोला ना, पास की कुछ पेन की, डिसअपॉइंटमेंट की, किसी लॉस की एनर्जी है, उससे इंसान ना आपके मिलने के बाद वो हील हो जाए, या फिर उसके पहले वो एंड पॉइंट होगा, बिकॉज 10 है ना, 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। नाउ 9 ऑफ कप्स। अब मैं आपको, क्योंकि हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो पर्सन होंगे, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट होगे। मैरिड लाइफ में बताऊंगी कि बाकी चीज़ें, बट विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, ये खुद ही इंसान एक बहुत अबंडेंट सेटिस्फाइड इंसान है, ठीक है। आप इनके बारे में ऐसा फील करोगे ना, यू विल बी प्राउड ऑफ द पर्सन जो अपनी लाइफ में कर रहे होंगे, जैसे होंगे या होंगी ये अपनी लाइफ में, एंड दिस पर्सन विल बी प्राउड ऑफ यू। इट्स लाइक दोनों को ऐसा लगेगा मेरी विश कंप्लीट हो गई एक दूसरे के साथ आके। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लिविंग इन लग्जरी, पैसा,
कंफर्ट की एनर्जी लेके आता है। ऐसे दो लोग साथ में आ रहे हैं जिनका एक मीनिंग है, पर्पस है साथ में लाइफ आगे बढ़ने का। सो इट्स लाइक फीलिंग गुड टुगेदर। एक प्रिविलेज्ड जो रिलेशनशिप होता है ना, उसकी बात की जाती है यहाँ पर। बीइंग प्राउड ऑफ द पार्टनर, बहुत सेटिस्फाइंग एनर्जी। एंड ये सेटिस्फाइंग एनर्जी, देखो पैसे तो हैं ही, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, लकी और ये सब बहुत सारी चीज़ें, बट एट द सेम टाइम इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है। कुछ बड़ी अचीवमेंट की एनर्जी है जो इनके लिए है। एंड ऐसे लोग ना अपने लव्ड वंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दैट कि तुमने मेरे लिए ये किया, तो आपको वो फील होगा कि अगर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो तो यू विल बी फील सीन, यू विल फील अप्रिशिएटेड। इनके साथ आपको एक सिक्योर वाली एनर्जी आएगी, बिकॉज इनका ये भी वो मैं आपको बता रही थी ना, कुछ ऐसी एनर्जी है इस इंसान के अंदर, प्रोवाइडर या बोलो बहुत केयरिंग एनर्जी। A lot of positivity, optimism is associated with this person's energy. Overall जो इनका ऑरा है वो इस टाइप का होगा। माइंडसेट है ना बिल्कुल ऐसा है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अचीवमेंट। ऐसे लोगों को ना लाइफ में बहुत फेम भी मिलता है अगर उस चीज़ पे वो जाएं, लाइक अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, फेम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है ऐसे लोगों का। एंड ऐसे लोग ना अपनी फैमिली से मिलजुल के रहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। इट्स लाइक बीइंग इन अ हेल्दी स्टेट। एंड ऑल्सो जो आप दोनों की जो अभी अगेन ये 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स दोनों बताते हैं फिजिकल इंटीमेसी बड़ी अच्छी रहेगी आप दोनों के बीच में, एक इमोशनल मेच्योरिटी भी बहुत अच्छी है आप दोनों के बीच में। सो गुड कार्ड देयर। एंड टॉकिंग मोर अबाउट द पर्सनैलिटी, ये इन्होंने अपनी लाइफ में इतने एफर्ट्स डाले होंगे ना कि इनको बहुत अप्रिशिएट किया होगा, लाइक लाइफ में काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। और जब आप मिलोगे भी तो बीइंग एट दैट पोजिशन, लाइक वो वेल अर्नड है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो अगेन जुपिटर से रूल होती है, वो गुरु वाली बात मैंने आपको बताई थी। प्लस जुपिटर टॉक्स अबाउट ब्लेसिंग्स, लक, इट टॉक्स अबाउट विशेस गेटिंग फुलफिल्ड, एंड दिस कार्ड कम्स टू नंबर 9। तो वही 9 वही होता है, कुछ चीज़ एंड हो रही है फिर स्टार्ट हो रही है चीज़ें, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। अब हम 6 ऑफ कप्स के, आप देखो आप दोनों के जो पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स ये बताता है आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हो जो इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो या आप इनको जानते हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बात कर सकती। नहीं तो ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी 100% है। इट्स मोर लाइक जब आप इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा मैं इनसे पहले ही मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ, तो एक फीलिंग लाइक होम, बिकॉज वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड साथ में बहुत सारी मेमोरीज बनाना, बहुत सारी बातें करना, एक कंफर्ट लेवल जो ऐसे, यानी इंसान ऐसे ढूंढ भी रहे हैं ऐसे इंसान को, एक कंफर्ट लेवल साथ में बहुत अच्छा होना, उस चीज़ की एक पीस की एनर्जी आती है यहाँ पे, इनोसेंस की एनर्जी आती है। किसी वजह से, किसी एजेंडा की वजह से, कि शादी इसलिए करनी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वो नहीं है। इट्स लाइक 2 people कमिंग टुगेदर बिकॉज प्यार चाहिए, वो शादी में वो पीस चाहिए, वो वाली एनर्जी आती है। पर्सनालिटी के टर्म्स में अपनी फैमिली से बड़े कनेक्टेड होना, अपने चाइल्डहुड से बहुत कनेक्टेड होना, लाइक स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी गई होगी, है ना, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड गुड एनर्जी, मैंने बोला पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है। एंड 6 ऑफ कप्स इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ सन। तो एक इनकी जो कोर आइडेंटिटी है ना, बेसिक आइडेंटिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये आपको अपने बच्चों में भी देखने को मिलेगी, बिकॉज 6 ऑफ कप्स इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन ऑल्सो। तो वो पास कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन में भी, लड़के लड़की, जो इसकी भी एनर्जी है। एंड इनके अंदर एक पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कि मुझे जब लगता है अडेप्ट होना है, फ्लेक्सिबल होना है, तो वो चीज़ भी करना है। इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। एंड दिस कार्ड इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ नंबर 6। 6 इज ऑल अबाउट हार्मनी, बैलेंस, कंपैशन, एक दूसरे के लिए होना, पीस की एनर्जी लेके आता है ये, है ना। अब मैंने आपको क्या चीज़ें बता दी, लव लैंग्वेज मैंने बता दी थी। अगर मैं इनके प्रोफेशन, ठीक है मैंने प्रोफेशन नहीं, चलो मैं कलर बता देती हूँ। कलर्स जो इनको बहुत पसंद होंगे ना, वो ग्रीन, रेड और ब्लू की एनर्जी है। स्पेसिफिकली ब्लू कलर इनको बड़ा पसंद होगा, जो भी लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी है। एंड प्रोफेशन इनका, कुछ मैं सारे प्रॉबेबल प्रोफेशंस बता देती हूँ। ओवरसीज़ जॉब से रिलेटेड कोई स्टार्टअप बिजनेस इनका हो सकता है। बहुत जगहों पे ना पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, या फिर इनका कुछ ऐसा काम हो सकता है जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइप की एनर्जी। ये एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, हीलिंग, इस चीज़ में भी हो सकते हैं। अगर नहीं भी होंगे या होंगी तो
इंटरेस्ट बड़ा होगा इन सब चीज़ों में। ऐसे लोग हैं ना, लाइक डॉक्टर, लॉयर, शेफ, सर्जन, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों में काम करना। कुछ लोग ऐसे भी जो सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में हो सकते हैं, कुछ अपनी हॉबी को अपना करियर बनाने का सोचते होंगे या सोचती होंगी, वो भी एनर्जी आती है। सम ऑफ देम इवन वर्किंग विद चिल्ड्रन, यूथ की एनर्जी, तो वो भी दिख रहा है। एंड हेल्थ के टर्म्स में देखो एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, बट इनकी सेंसिटिव स्किन होगी, तो यू नो लाइक जैसे सन वगैरह में जाके सनबर्न वगैरह हो सकता है, तो सेंसिटिव स्किन होना, एलर्जी वगैरह हो सकता है। स्पेक्स पहनते होंगे या पहनती होंगी चश्मा, बिकॉज आई साइट वीक थोड़ी दिख रही है। एंड डाइजेस्टिव इशू का, कुछ डाइजेशन का कुछ इन्हें इशू हो सकता है, बिकॉज लिवर थोड़ा वीक दिख रहा है, तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम और क्या देखें, मैंने काफ़ी कुछ बताया। चलो हम ये रोमन कार्ड से थोड़ा और जान लेते हैं इनकी लाइफ के बारे में, फिर हम मूव करेंगे नेम इनिशियल्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो और बतानी है। सो ओके, मेल, मेल कंसर्न। मैंने बोला ना, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा कि जिसकी वजह से ना, पता नहीं, हो सकता है, आई एम सॉरी टू से, बट हो सकता है उनकी कोई एक पेरेंट ना हो, यू नो लाइक लूजिंग अ पेरेंट अर्ली, या फिर किसी सिबलिंग वगैरह कुछ ऐसी ट्रेजेडी होना घर में, कुछ ऐसे पुरानी बातें से लेके वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। या किसी की तबीयत वगैरह ख़राब रहती होगी, यू नो हेल्थ कंडीशन में, उनकी फैमिली में किसी की बात कर रही हूँ, वो भी एनर्जी है यहाँ पर, है ना। एंड मेल, यहाँ पे क्या चीज़ें दिखती सी, अगेन आई एम नॉट गोइंग ऑन द जेंडर, लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी है ना, ये बहुत ही अच्छे घर, जैसे इनको अपना घर बनाना है जो बहुत लग्जूरियस हो, या फिर ऑलरेडी ऐसे घर में रहते होंगे जैसे लाइक बिल्कुल टिप टॉप इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह इतनी सुंदर, कार्पेट्स, लाइक हर चीज़ को बहुत अच्छे से चाहते होंगे कि इस टाइप का मेरा घर हो, घर का बड़ा शौक है। द वे द पर्सन विल ड्रेस, यहाँ पे मोर फॉर्मल वाली एनर्जी, लाइक फॉर्मली ड्रेस होना ऐसे इंसान को बहुत पसंद होता है। जो भी चीज़, जिस भी क्वालिटी के कपड़े पहनना, बहुत टॉप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इंसान की लाइफ में, वो यहाँ पर दिख रहा है। नंबर 1 की एनर्जी आती है, तो नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट यू नो लीडरशिप, इनिशिएटिव लेना, न्यू चीज़ें ट्राई करना। खाने की चीज़ों में इनको ना न्यू चीज़ें, नए रेस्टोरेंट्स में जाना, नए कैफ़ेज़ में जाना, वहाँ पे खाना पीना, लाइक उसका बड़ा शौक होगा, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड जब वीनस की एनर्जी आती है नंबर 6 से, तो 6 इज़ अबाउट यू नो लाइक, अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो ऐसा ना, म्यूज़िक, डांस, मूवीज़ देखना, मैंने बोला जैसे पार्टी करना, परफ्यूम्स का शौक़ हो सकता है, या कपड़ों का बहुत शौक़ हो सकता है, लाइक समथिंग दैट मेक्स यू लुक गुड, ये एनर्जीज़ आती हैं यहाँ पर, है ना। खाने का तो बड़ा शौक होगा, एंड स्पेशली कुछ मीठा या आइसक्रीम, स्वीट टूथ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो एनर्जीज़ भी बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। पावर पोजीशन, इनके सिर्फ इनके पास, इनके घर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, या इनके घर की ही ऐसी एनर्जी है जो पावर पोजीशन होगी, ऐसी फैमिली के अंदर पावर पोजीशन होती है ना। अब हम क्या देख लेते हैं, चलिए हम एक मास्टर कार्ड यहाँ से देखते हैं, फिर हम बर्थ मंथ्स देखेंगे। मेरा मन हो रहा है, चलो मैं एक ये यहाँ से एक कार्ड लेती हूँ, थोड़ा हम और जानते हैं। अब ये कार्ड खुद ही गिर गया, उल्टा है, चलो छोड़ो, जब समझ नहीं आ रहा, एक कार्ड, 1 कार्ड आपके लिए तो कार्ड ऐसे गिर रहे हैं। डोर ऑफ रोमांस, इन्होंने ना आपसे मिलने के पहले कुछ ऐसा, मैं बोल रही हूँ, कुछ इनके ऐसी एनर्जी है, पता नहीं किस रोमांटिक कुछ लॉस हुआ था या हर्ट हुआ है, या कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे इन्होंने ना अपने वो दिल को ना पिंजरे के अंदर बंद कर रखा होगा। बट जैसे ही आपकी शादी होगी, आप एक दूसरे से मिलोगे, एंड देखो कुछ 30 हो सकता है, आपको एंजल नंबर्स बड़े दिखते होंगे, 33, 333, या फिर एंजल नंबर्स इन जनरल मैं बोल रही हूँ, वो बड़े आपको दिखते होंगे। एंड जैसे मैंने बोला कि इन्होंने अपने दिल को ताले के अंदर रखा हुआ है, तो फाइनली वो चाबी लग रही है, देखो यहाँ पे एक चाबी भी लटक रही है, अगर आप इस कार्ड को मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो है ना, तो कुछ इस टाइप की, लाइक फाइनली वो डोर खुल रहा है, वो रोमांस वाला डोर, दिल को जिसको बंद कर रखा था, फाइनली वो चीज़ खुल रही है। एंड यहाँ पे हार्ट की एनर्जी, मैंने बोला ना, कुछ हो सकता है आप पहली बार मिलो, या फिर इनको कुछ ऐसे, आपको ये, आप इनको हार्ट वगैरह कुछ शेप का कुछ गिफ्ट करो, या वो आपको कुछ दें, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। रेड कलर, मैंने बोला था ना, रेड कलर इंपॉर्टेंट है, रेड कलर उनको अच्छा लगता होगा, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब बर्थ मंथ्स देख लेते हैं, फिर हम एक मास्टर कार्ड देखेंगे, फिर हम मूलांक भागेंगे, फिर नेम इनिशियल्स। ठीक है,
तो ये उनके बर्थ मंथ्स की बात हो रही है. अगर आपके भी आ जाते हैं तो यू आर वेल अलाइंड विद द पाइल ऑल्सो, सो यू नो टेक एज इट रेजोनेट्स. ओके, द बर्थ मंथ्स. नवंबर, दिसंबर. हो सकता है विंटर्स इनको बहुत पसंद हो एज अ यू नो सीज़न, विंटर सीज़न, ठंड के सीज़न. अगस्त. ठीक है, हम एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं इनके लिए, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अलाइंड होंगे ये अपने लाइफ में. अब होंगे का मतलब सिर्फ मेल नहीं होता है, मेल एंड फीमेल दोनों होता है, तो आप प्लीज़ अब उस चीज़ को बार बार कमेंट सेक्शन में मत पूछना. एक वन कार्ड. ओके, लव. तो इनके लिए लाइफ में लव बहुत मैटर करता है, तो ये बहुत रोमांटिक, चार्मिंग. अगेन यहाँ पे हार्ट की एनर्जी, किसी को अपना दिल देना, कुछ ऐसी गिफ्ट देना जिसमें हार्ट शेप बना हुआ है. अगेन रेड कलर इम्पॉर्टेंट है, तो येस, वेरी अलाइन, वेरी रोमांटिक पर्सन. यू नो वो वैसी एनर्जीज यहाँ पर आती हैं. ठीक है, ओके, चलो अब हम मूलांक और भाग्यांक देख लेते हैं कि इनके क्या हो सकते हैं. मैं 4 निकालूंगी मूलांक भाग्यांक के लिए. मैंने आपको बाकी चीज़ें बता दी ना, मेरे माइंड से निकल जाता है. हाँ, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. नेक्स्ट उसमें तो नेक्स्ट जो सीरीज़ में जो नेक्स्ट पार्ट मैरिड लाइफ का ही होगा, तो वो वहाँ पे बताई जाएंगी बाकी डिटेल्स. ठीक है, सो ओके, फॉर ये 4 निकालने हमें. नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पे, कम्युनिकेशन के टर्म्स में बहुत अच्छे, मर्क्यूरी की एनर्जी आ जाती है. नंबर 2 ऑल्सो इमोशनल पर्सन फॉर देयर लव्ड वंस. प्रोफेशन में ये नहीं होंगे इमोशनल, हो ही नहीं सकता. नंबर 3 जुपिटर, गुरु की एनर्जी आ जाती है, दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देना, लीडर होना, उस टाइप की एनर्जी. वन मोर, नंबर 1. अब नंबर 1 आ गया, तो नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप, यू नो उस टाइप की एनर्जी. अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उससे रिलेटेड है ये. चलो, अब इतने बहुत ज़्यादा आ गए, रुको. आपके लिए आ ही रहे हैं, अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ले लो. जब यूनिवर्स दिखाना चाहती है, आई जे, हो सकता है इसमें आपके भी नेम इनिशियल्स हों. एम, के, एच, एस, आर, टी. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ना कि आपके नेम इनिशियल्स और उनके नेम इनिशियल कुछ ऐसे सिमिलर भी हो सकते हैं. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे को दिख रही है, आई जे, मतलब कहने का मतलब ये है. ओके, मैं बोलने में तो डरती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ. क्यू, ए, डब्ल्यू एंड ओ. तो आपके लिए जो नेम इनिशियल्स हैं वो हैं आई एम एच आर क्यू डब्ल्यू जे के एस टी ए ओ. ठीक है, सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. ये फर्स्ट पार्ट ही है. सेकेंड पार्ट में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी हम वो डिटेल में देखेंगे. ओवरऑल एनर्जीज आप दोनों के बीच में, यू नो हर तरह से, फाइनेंसेस बोल लो, रोमांस बोल लो, लव लाइफ, चिल्ड्रन, ये सारी एनर्जीज हम देखने वाले हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग. सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, यू नो इतनी सारी डिटेल्स. एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है. मैं आपको उनके प्रोफेशन, उनके हॉबीज़, ज़ोडिएक साइन, कलर,
लव लैंग्वेज, हेल्थ, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, ये सब चीज़ें हम बात करें, ओवरऑल पर्सनालिटी बेसिकली। एंड ये जो सीरीज़ में वीडियोस आएंगे मैरिज के, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी, बट ये फोकस्ड है। इसमें हम उनके बर्थ मंथ्स भी देखने वाले हैं, उनके नेम इनिशियल्स भी देखने वाले हैं, मूलांक भाग्यांक, सो ये सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट एनी डिले। काफ़ी डिटेल्ड एंड लंबी रीडिंग होने वाली है, तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इतने पेंटिकल्स काफ़ी पैसे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा लाइक पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, मून की एनर्जी, ओके, इमोशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स का फर्स्ट कार्ड होता है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स का फर्स्ट कार्ड है, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान जिसकी लाइफ में बहुत लग्जरी, सिक्योरिटी, पोजेशन, एसेट्स होना, घर, बहुत सारे घर, एक घर नहीं, हो सकता है कहीं पे उसको एज अ इनकम रख दिया होगा, या उसे रेंट आता होगा, या कुछ ऐसी एनर्जी है लाइक डिफरेंट, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करना, उस टाइप की, या इनकी फैमिली ऐसी है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड बड़ी क्लासी, सोफिस्टिकेटेड पर्सन की बात होती है। ऐसे इंसान बहुत स्मार्ट होते हैं, होते हैं या होती हैं, मैं बार बार वीडियो में नहीं बोलूँगी, बट आप समझ जाना, मेल या फीमेल। एंड वाइज, क्लेवर, उनको ऐसे लोगों को ना ये पता होता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करूँगा या करूँगी, इस टाइप की एनर्जी। मेकिंग वेरी गुड डिसीजंस इन लाइफ, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड लाइफ में है ना, अपने लाइफ में कंटेंटमेंट ढूंढना। ऐसे लोगों को ना फाइनर थिंग्स, लग्जरी में रहना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, फाइनर थिंग्स इन लाइफ, यू अंडरस्टूड राइट, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होता है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की जब बात होती है, ऐसे लोग फिनेंशियली बहुत सिक्योर होते हैं। अगर हॉलीडेज़ पर भी जाना है तो अच्छे से रहना है, अच्छी जगह पे जाना है। ऐसे जैसे लोग जाते हैं ना, तो कई बार लोग पूरा विला ही बुक कर लेते हैं, तो ऐसे इंसान को उस टाइप के चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में देखी होगी, और ऐसे करना भी चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ, वो इस टाइप की एनर्जी है। एंड इट टॉक्स अबाउट a lot of wealth, a lot of prosperity, high social status, एंड खुद के अंदर ना एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है वो सक्सेस अचीव करने का। वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी सोफिस्टिकेटेड, ग्रेसफुल, एलिगेंट एनर्जी है। कपड़े भी ना वो चटक वाले कपड़े नहीं, बहुत सोबर, बहुत लाइक कई बार तो उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे कि तुम्हारी जो चॉइस है कपड़ों की, या इस टाइप की एक्सेसरीज जो भी है, वो चॉइस बड़ी अच्छी है। हो सकता है आप भी इनको कॉम्प्लीमेंट दे दो, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो वेरी लाइक अ वेरी स्टेबल पर्सन, वेरी गुड एनर्जी, वेरी वेरी। इनको बच्चों का बड़ा शौक हो सकता है, लाइक बच्चों से बड़ा प्यार हो सकता है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ वीनस, तो शुक्र ग्रह इनको प्यार से प्यार होगा, मतलब बड़े रोमांटिक पर्सन की एनर्जी है। लव लैंग्वेज तो चलो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे ना केयरिंग फॉर द पर्सन, फिजिकल टच, कुकिंग फॉर द पर्सन, कुछ ऐसी जो पर्सनल चीज़ होती है ना, जो पर्सनली आप किसी के लिए करते हो, वो यहाँ पर ऐसे उनकी लव लैंग्वेज की एनर्जी दिख रही है। एंड इमोशनल कंटेंटमेंट इनकी लाइफ में शुरू से होगा, लाइक माँ बाप से भी काफ़ी प्यार मिलना, इस टाइप की एनर्जी, अच्छे से बचपन बीता होगा, वो सब यहाँ पर दिखता है। एंड नंबर 9, तो नंबर 9 यहाँ पे जब आ जाता है ना, तो दिस टॉक्स अबाउट इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी, मटीरियल सेल्फ सफिशिएंसी। तो इस इंसान को ना ये पता है कि मैं अपनी जर्नी लाइफ ही कैसे लेनी है, तो वो भी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। लाइक सॉर्टेड पर्सन जिसकी हम बात करते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं अरे ये इंसान बड़ा सॉर्टेड है, वो उस टाइप की एनर्जी है। एंड नाइट ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कर पाना, जैसे अगर वर्क लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सबको बैलेंस करके चलना। एंड एक बोलते हैं ना हीरो और हीरोइन, उस टाइप के, अब हीरो हीरोइन मतलब मूवीज़ वाले नहीं, मतलब समझ रहे हो, वो एक रिबेलियस एनर्जी है, जैसे ना फैमिली में कुछ अलग करना, नाम होना, इस टाइप की एनर्जी आ जाती है। एंड सच, अगर ये सामने कोई झूठ बोल दे फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब इस इंसान को झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। एंड हर बार ना अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है लाइफ में, तो ऐसे लोग ना उसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी के अंदर होती है। चलो मतलब एक
एक हर चीज़ का एक ओपिनियन होना, अगर कुछ बोला है कुछ करने का तो वेरी एक्शन ओरिएंटेड, उस पर काम करना, ये नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। बट कई बार इनकी ऐसे हर चीज़ क्विक, चलना क्विक, बोलना क्विकली, ऐसी एनर्जीज आती हैं यहाँ पर। एंड वेरी लाइक ये जिस इन्वायरमेंट में काम करते होंगे या काम करती होंगी, वेरी कंपेटिटिव, वेरी कंपेटिटिव, बट बहुत अच्छा कर रहे होंगे बिकॉज वो इस तरह से खुद को ऐसा बना लिया है। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर, बातें करना भी पसंद होगा, वेरी टॉकटिव ऑल्सो। एंड थोड़ी सी अब इम्पेशंस की थोड़ी, बिकॉज हर चीज़ क्विक करने की आदत है ना, या फिर हो सकता है लाइफ में ऐसे चीज़ें हुई होंगी तो वो थोड़ा इम्पेशंस की एनर्जी आ जाती है। एंड बड़ी ब्रेव एनर्जी है, बहुत करेज की एनर्जी है। सी अगेन, आप ये सोचोगे मैं बीच में अब मैरिड, आप दोनों के बीच में नहीं बता रही हूँ, मैंने सेकंड वाले पार्ट में आपको मैरिड लाइफ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें उनकी पर्सनालिटी, उनके लाइफ के बारे में आपको पूरा जानना पड़ेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये आपको ये बता रही हूँ। एंड बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, एक परफेक्शनिस्ट की जो एनर्जी होती है ना, ऐसे लोग रिस्क लेने से भी नहीं डरते, बिकॉज दे नो कि मैं इसमें अच्छा हो ही जाएगा, मैं अपने बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस चीज़ें अच्छी होंगी। बातें करने का तरीका ना थोड़ा डायरेक्ट होगा, वो शुगर कोट करने की बातें नहीं, तो कई बार लोगों को बुरा भी लग जाता है कि इनसेंसिटिव इंसान है क्या, ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रही है, वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। बट येस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो होता है ना किसी के मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और, वो सब एनर्जीज यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। एंड कुछ तो सब मैंने बोला ना, बड़ी रोमांटिक पर्सन की एनर्जी है। तो आप दोनों का एक जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, वो भी एक पार्ट होगा हमारे मैरिज सीरीज़ का। बट एक बड़ा प्रपोजल दिख रहा है, बड़ा प्रपोजल प्रिपेयर करना, व्हेन द पर्सन विल प्रपोज टू यू, या जो भी इस टाइप की एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड नाइट ऑफ सोल्स जो एनर्जी है वो मर्क्यूरी से रूल होती है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना, प्लस यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ है वो नंबर 12, तो 12 एड्स टू 3, तो 3 टॉक्स अबाउट जुपिटर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी, एंड दैट इज़ अबाउट सॉर्टेड इंसान, बोल रहे हो ना, गुरु वाली एनर्जी। तो दैट सॉर्टेड एनर्जी इज़ वेरी वेरी वो गोल्स इनके ना, जैसे एक पर्पस है गोल्स का, इनके बिना पर्पस के कोई काम नहीं करते होंगे, वैसी एनर्जी नहीं होगी यहाँ पे। ओके, मून कार्ड मैं आपको अब डिस्क्राइब करती हूँ। मून कार्ड अब ये बात करता है ना कि थोड़े इमोशंस हाई होंगे इस इंसान के, तो अब इस वजह से ना कई बार इनको इमोशनल करके ना लोग इनसे काम करवा लेते होंगे, जैसे जिसकी वजह से ना अपना माइंड चेंज कर देना, बिकॉज कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो इनमें थोड़ी एक वीकनेस है, तो उसको इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। अदरवाइज दिस पर्सन मस्ट बी हैविंग वेरी गुड इंट्यूशन, बट कुछ ऐसी चीज़ है, क्या है वो मुझे नहीं पता, किस वजह से पास की किसी एनर्जी, कुछ फियर है माइंड में, या कुछ किसी चीज़ का फोबिया हो सकता है ना, जैसे एक फियर तो चलो वो मतलब वो तो मैं वैसे बता रही हूँ कि जैसे पास में कुछ एनर्जीज रही होंगी जिसकी वजह से दिल में कुछ डर है किसी चीज़ का। तो अदर फोबिया जैसे होता है ना, कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है, कुछ लोगों को पानी का होता है, कुछ वैसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो येस, अभी मुझे और भी कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स भी मैं आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी। बट अगर मैं उनके ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, तो जो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली सन, मून और राइजिंग दिख रहा है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उनके जो फेवरेट कलर्स हो सकते हैं उनमें मुझे ग्रीन, ब्लैक और ब्लू की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, स्पेशली ब्लैक। एंड हेल्थ के टर्म्स में ऐसे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इनको थोड़ा वो अल्कोहल वगैरह का शौक हो सकता है, नॉट लाइक ओवर करना, बट हाँ इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल या स्मोकिंग, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इनको ना स्ट्रेस बड़ा होता होगा यहाँ पे, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर नींद नहीं आना प्रॉपर, क्योंकि थोड़े वर्कोहॉलिक, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक सी पेंटिकल्स वर्कोहॉलिक एनर्जी से कई लोगों के होता है ना, एक से ज़्यादा जॉब होना, एक से ज़्यादा बिजनेस होना, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में करना, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना, वो एनर्जीज, मल्टीटास्कर मैंने आपको बताया था, तो वो एनर्जीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ ना, तो इनको ना जैसे एक तो कुछ ये सबके लिए नहीं होगा या जो भी, बट यहाँ पे किसी को ना हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक है, वो इवन इन टर्म्स ऑफ पेट्स रखना,
ये भी एक वो है इनका कि वो पेट्स एनिमल्स का बड़ा शौक हो सकता है, प्लस शॉपिंग करने का बड़ा शौक है। लाइक जो भी जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाएंगे, जिस भी सिटी में जाएंगी जो भी ना, वहाँ से शॉपिंग करना इसका बड़ा शौक यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, स्पेशली लाइक अ रोड ट्रिप और समथिंग लाइक दिस। तो वो एनर्जीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। एंड ऐसी भी चीज़ें जो मिस्टीरियस होती हैं ना, जैसे मून कार्ड है, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ, जैसे ऑकल्ट साइंस, मिस्ट्री। जैसे कई बार आप वीडियोस वगैरह देखते होगे ना, वो यूट्यूब वगैरह पे कि मिस्टीरियस, चलो मैं वो वर्ड्स नहीं बोल रही, मुझे अच्छा लगता है वो सब, इसके पीछे क्या होता है इस टाइप की, तो वो सब मिस्ट्री, थ्रिलर जैसे आप मूवीज़ होती हैं, है ना, डिटेक्टिव वाली चीज़ें, उस टाइप की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, अब हम और बात कर लेते, फिर मैं उनका प्रोफेशन बताती हूँ आपको। तो मैंने आपको मून कार्ड बता रही थी ना मैं। ओके, नो, हाँ सॉरी, मून कार्ड ही बता रही थी मैं, फिर कंफ्यूज हो गई। ओके, अब यहाँ पे अब मून कार्ड है तो दिस टॉक्स अबाउट कि ऐसे लोगों के ना एक गिफ्ट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी होती है। तो ऐसे लोगों ना कुछ ऐसे इनके अंदर होगा, या फिर इन्होंने म्यूज़िक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा होगा, या फिर डांस में कुछ सीखा होगा, पेंटिंग, कुछ तो इनकी क्रिएटिव एनर्जीज बहुत हाई है, इमेजिनेशन बहुत हाई है। एंड इट्स लाइक थोड़ी तो कुछ ये नाइट आउल वाली एनर्जी होती है ना, जिनको रात में जगना पसंद होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अर्ली राइजर, जो सुबह सुबह उठते हैं, इनको ना रात में ये ज़्यादा एक्टिव, वो वैसी एनर्जी है, लाइक लेट सोना, इस टाइप की एनर्जी। एंड मून कार्ड कुछ ऐसी बात करता है ना कि थोड़े मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो सकती है कभी कभी, कि जब इनको ना लो फील हो रहा है तो ये शायद सबसे अपनी बातें शेयर ना करें, अकेले जाके कहीं बैठ जाएं, या कुछ ऐसी एनर्जी, अलोन टाइम चाहिए, कुछ वैसी मिस्टीरियस एनर्जी यहाँ पर आती है। क्योंकि दिल में किसी चीज़ को लेके कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ ऐसी चीज़ है जो दिल में बैठी हुई है किसी पास्ट की एनर्जी की वजह से, तो वो फिर एक यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड मून तो इमोशनल बनाता ही है, इंट्यूशन अच्छा करता है, तो वो तो बात है ही यहाँ पे। एंड दिस कार्ड कम्स टू नंबर 18, तो एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट इंसान के अंदर होगी। लाइक ऐसे लोग दूसरों का भला चाहते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट होना, यूनिवर्स से कनेक्टेड होना, ये सब यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं ना कि किसी एक चीज़ पे ही बहुत फोगी है ना, सबका अच्छा चाहना, तो वो बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है, अब इसकी मैं आपको बात बता रही थी ना कि ऐसे लोगों के एक से ज़्यादा जॉब हो सकते हैं, एक से ज़्यादा करियर हो सकता है, एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं, एंड पैसों को डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करने का बड़ा शौक होगा। एंड कुछ ऐसी एनर्जी जैसे शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना जहाँ पे थोड़ी गैम्बलिंग वाली एनर्जी आ जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ना, अगर जैसे ऐसे लोग जाते होंगे ना किसी ऐसी जगह जैसे गोवा और ये लास वेगस वगैरह, जैसे जैसे इस टाइप की जगह होती है ना, वहाँ पे कसिनो वगैरह में जाना, इस चीज़ों का बड़ा शौक होगा वो। बेटिंग वेटिंग, अब प्लीज़ ज़्यादा बेटिंग नहीं करनी है, बट ये बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत पैसा है, तो ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही जाके कर लो, बट हाँ ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है तो मैंने बता दी। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके रख के चलना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो करते भी होंगे, बट लाइफ में इन्होंने अपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे बिकॉज ऑफ इमोशंस ओनली, क्योंकि यहाँ पर भी पानी इतना ऊपर नीचे जा रहा है, शिप की एनर्जी है, तो इनको ना ऐसे क्रूज़ वगैरह पे जाने का बड़ा शौक होगा। क्रूज़ शिप, पानी में, हो सकता है स्विमिंग वगैरह का बड़ा शौक हो, ये भी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। ओवरसीज़ ट्रैवल का बड़ा शौक हो इनकी लाइफ में, है भी कि वो होना। एंड जैसे दिखने की एनर्जी है ना, कुछ नहीं भी इतना ज़्यादा सी, अगर ये बहुत ज़्यादा खुद को मतलब सजे सवरे नहीं भी, तो ये बहुत अच्छे इंसान, बहुत अट्रैक्टिव दिखने की एनर्जी आती है, तो वो है। एंड ऐसे लोग ना अपने हॉबीज़ के लिए टाइम ज़रूर लगाते हैं, कुछ भी हो जाए कि मुझे वो अपना वो टाइम चाहिए, वो बड़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। एंड ओके चलो, अब हम 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रूल होता है जुपिटर से। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, एक्सपेंशन, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे लोगों के लाइफ में। कुछ भी चैलेंजेस हो जाएं, ऐसे लोग अपनी लाइफ में एक्सपैंड ही करते हैं, कोई उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कोई भी एनर्जी, वो भी यहाँ पर दिख रही है बात।
इनके इनके आसपास कोई ऐसे लोग होते हैं जो इनको ना इमोशनल करके या इनको अपनी बातों में करके इनको नुकसान कराते होंगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो इनको वैसे लोग, वैसे जगह से, वैसे लोगों से, वैसे सिचुएशन से दूर रहना चाहिए। एंड नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप डुअलिटी। तो ये ना एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो ना इनको इक्वली सपोर्ट करे, ये भी उनको सपोर्ट करे। तो यहाँ पे वो सपोर्टिव एनर्जी वो वहाँ पे दिख रही है। एंड जो फर्दर टॉकिंग अबाउट दिस, जो कि पर्सनालिटी के बारे में, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दिस इज़ अबाउट जितने एफर्ट्स ये अपनी लाइफ में लगाएंगे ना उतने ही इनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड ये चीज़ें ना हर चीज़ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते होंगे या होंगी। इट्स लाइक एक माइलस्टोन सेट करना है, उसको अचीव करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है तो लॉन्ग टर्म, किसी के से प्यार के एनर्जी में भी जाना है तो उसको लॉन्ग टर्म सोचना, शादी के बारे में सोचना, ये नहीं कि हवा में ही सोच रहे हैं। एंड ऐसे लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता वेस्ट करने का, क्योंकि वेरी फोकस्ड इन लाइफ, वो करियर में बहुत कुछ अचीव करना होता है। एंड हार्ड वर्किंग तो है, उससे भी ज़्यादा स्मार्ट, लाइक दिमाग बहुत अच्छा चलता है, लाइक समवन हु वर्क्स रियली स्मार्टली। तो इसलिए एक एडवांटेज, इसलिए लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की एनर्जी आती है। एंड इनको ना जैसे कोई बोले कि तुम 2 दिन घर पे बैठ जाओ, तो इनको ना ऐसा लगेगा मुझे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। तो इट्स लाइक अ वेरी एक्टिव एनर्जी, चाहे कुछ एडवेंचर पे जाना, कुछ अपनी हॉबीज़ का करना, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे घर पे रहना या फिर पड़े रहना, ये सब पसंद नहीं होगा। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट, इनको इनहेरिटेंस में बहुत सारे पैसे, एसेट्स, इस टाइप की एनर्जी अपनी फैमिली से मिलेगी या मिली होगी, वो एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। एंड ये चाहेंगे कि मेरी अर्ली रिटायरमेंट हो जाए, मतलब घर पे बैठने वाली एनर्जी नहीं, कुछ ऐसा है कि इनका एक एम्बिशन है कि मुझे इस एज तक काम करना है, उसके बाद मेरे को फुल एंजॉय करना है अपने हॉबीज़ से। कुछ उनके सपने हैं, कुछ उनके हॉबीज़ से रिलेटेड उनको कुछ काम करना है, पता नहीं कुछ सोशल वर्क करना है। तो ऐसे लोगों की कुछ ऐसी एनर्जी होती है ना। इट्स ऑल अबाउट दैट ग्रोथ प्लानिंग। मुझे कुछ ये भी दिख रहा है ना कि हो सकता है इनकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है इनके एंसेस्ट्रल होम कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़मीन हो, खेत और ऐसी चीज़ें, फार्मलैंड्स हों, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें, या फिर ये इन्वॉल्व हो सकता है, इनकी फैमिली कुछ इन्वॉल्व हो सकती है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ सैटर्न। सो शनि जो होते हैं, ये इसकी वजह से ना एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, इनको कुछ तो ऐसी आप इन्होंने पास की एनर्जी, जो इनके शनि की एनर्जी ने इन्हें सिखाया होगा कि डिसिप्लिन्ड रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, हार्ड वर्क करना है, चीज़ें कुछ चैलेंजेस आए तो घबराना नहीं है। तो इस वजह से इनकी लाइफ, आगे की लाइफ बड़ी ईजी हो रही है, पेशेंस सिखा दिया है चीज़ों को लेके। सो येस, अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, बिकॉज 7 की एनर्जी अगेन एक स्पिरिचुअल एनर्जी लेके आती है। ऐसे लोग अपना दिमाग यूज़ करते हैं, विजडम वो यूज़ करते हैं चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, है ना। अब मैंने आपको हेल्थ के बारे में बता दिया था। अब प्रोफेशन, ओके, तो अगर मैं प्रोफेशन की इनकी बात करूँ तो ऐसे लोग ना, वो मैंने बोला ना वो मिस्टीरियस चीज़ें, तो मिस्टीरियस चीज़ें में कुछ ऐसी, जैसे वो सीबीआई, पुलिस, इन सब की जो एनर्जीज, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस टाइप की एनर्जीज इनमें से बहुत मतलब, और प्रॉबेबल प्रोफेशन, इतने जल्दी बोलने में ये हो जाता है। तो उसमें एकेडमिक्स दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, एआई, नई चीज़ें सीखना, जो भी चीज़ें ना अपने स्किल सेट डेवलप करते रहना, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारे लोग ना बहुत हाई एजुकेशन भी ले सकते हैं, लाइक अ पीएचडी और समथिंग लाइक दैट। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जैसे ना किसी ने आईएएस, आईपीएस, वो है ना, आर्मी, डॉक्टर, कुछ फील्ड वर्क की भी एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है। सो ये उनके प्रॉबेबल प्रोफेशंस दिख रहे हैं। अब हम कुछ ओके, मैं थक गई इतना ज़्यादा बोलना होता है। तो अब मैं कुछ आपके लिए ये कार्ड्स निकाल लेती हूँ, वहाँ से हम कुछ डिटेल्स देखेंगे फर्दर इनकी लाइफ के बारे में, फिर हमें और बहुत सारी डिटेल्स देखनी है। सो ओके, कंसर्न, इनको मैंने आपको बताया था ना, इनके हेल्थ से रिलेटेड इनको कुछ है ना, ये इशू, कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, बिकॉज ये इतने जगहों पे अपना माइंड लगा के रखना ना, इतने सारे काम या इतना सारा बिजनेस हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी है, बहुत बिजी लाइफ बेसिकली, तो उसकी वजह से कंसर्न, वो एंजाइटी, स्लीप इशूज़, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकता है। तो इनको ना ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, बिकॉज आगे जाके इनको फिर ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एंड किसी अपने घर के किसी बड़े इंसान
लाइक समवन एल्डर, जो भी जिसकी भी एनर्जी है ये, उनको लेके थोड़े परेशान रहते होंगे या रहती होंगी, वो एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना. Imprisonment. Now this is a very इन्होंने, अच्छा मून कार्ड है, इन्होंने ना खुद को किसी ऐसे पिंजरे में जैसे बंद कर रखा होता है, जैसे इनको इट्स मोर लाइक कुछ तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, जैसे ना पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, जैसे इनको लगा होगा मुझे ना किसी ने केज में बंद कर दिया है, जेल में बंद कर दिया है, इस टाइप की एनर्जी है. हेल्पलेस फील करना किसी चीज़ में, तभी वो सैटर्न की एनर्जी थी, एंड वो चेंजेस होना एंड रिस्पॉन्सिबल बनना, कुछ हो सकता है ये. ओके, इट टॉक्स अबाउट दैट, एंड किसी ने इनकी बहुत हेल्प की होगी, बिकॉज यहाँ पे ना दिस माउस हैज़ कम टू हेल्प. तो वो एक चीज़ वहाँ से निकलना, उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे ताले में किसी को बंद कर देना, वो वाली एनर्जी. ओके, वन मोर कार्ड योर, देन हम बाकी कार्ड्स देखेंगे. इनके माइंडसेट में भी कुछ ऐसा होगा, हो सकता है ना जब ये बच्चे रहे हों टीनेज के टाइम में, तो कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना वेट इश्यूज होते हैं, किसी को अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, वो वैसी कुछ एनर्जी हो सकती है. किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ है नहीं, बस बोल दिया, माइंड में बस गया, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा देखा होगा वो, तो जिसकी वजह से ना माइंड क्लोज, लाइक है ना, खुद को बंद कर. इसीलिए मैं बोल रही थी ना, खुद को जब मूड ठीक नहीं रहेगा तो खुद को आइसोलेट करके चीज़ें करना, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है. द वर्ल्ड कार्ड. नाउ द वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट इनके फॉरेन ट्रैवल्स बहुत रहेंगे, काफ़ी दुनिया में घूमना, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के बारे में जानना, पढ़ना, उनसे मिलना, डिफरेंट क्यूजीन्स, डिफरेंट वर्ल्ड के क्यूजीन्स, डिफरेंट एरियाज़, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ की क्यूजीन्स एक्सप्लोर करना, ये सब भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं. एंड ये इनके माइंड को बहुत डेवलप कर रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ये बहुत एक्सप्लोरेशन की एनर्जी है. ऑफकोर्स जब ये करेंगे या करेंगी तो आप भी साथ में ही करोगे, वो वाली एनर्जी भी आती है. फंसी इंसान नहीं दिख रहे. इट्स मोर लाइक कि वेरी हेल्दी फूड खाना, फिट एनर्जी, हेल्थ का ध्यान रखना. बट जब ठीक है, जब खाना है तो मैंने बोला ये कुछ एक्सप्लोर करना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि मुझे यही खाना और यही बस पसंद है. फिट तो रहना है, ठीक है वो सब, लेकिन डिफरेंट जगहों के खाना खाने का बड़ा शौक होगा. सकता है ऐसे वीडियोज़ वगैरह भी काफ़ी देखते होंगे, ट्रैवलिंग के फूड व्लॉग्स होते हैं, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होगा, है ना. अब हम बर्थ मंथ्स देख लेते हैं. बर्थ मंथ्स के बाद हम एक मास्टर कार्ड देखेंगे. एक सेकेंड. सो ये मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ये इनके बर्थ मंथ्स हैं. अगर आपके आते हैं तो आप भी अलाइंड हो इनकी एनर्जी से या फिर स्पाइल की एनर्जी से. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर. ओके, हम एक मास्टर कार्ड देख लेते कि इनकी एनर्जीज टोटली अलाइंड लाइफ में किस चीज़ से है. वन कार्ड फॉर दैट, वन मास्टर कार्ड. सक्सेस, लाइफ में सक्सेस बहुत मिलेगी इनको, एंड ये ऑब्सेस्ड है सक्सेस से. इनको सक्सेस चाहिए, वो वहाँ पे पहुँचना है, कुछ गोल्स हैं लाइफ के. मैंने बोला ना अर्ली रिटायरमेंट वगैरह की बात, वो अर्ली रिटायरमेंट की बात वही सोचते हैं या वही सोचती हैं ना जिनको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, इतना कर लिया है कि ना अब मुझे अपनी लाइफ जीनी है, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना है. और बहुत वर्कोहॉलिक काम किया होगा जिसकी वजह से वो सक्सेस मिल रही है. बैठे बिठाए सक्सेस नहीं है, बट येस दैट एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर. ठीक है, अब मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं हम. चार हम निकालेंगे. ओके. Number 7, very spiritual energy, very enlightened, very awakened. Number 1, leadership की energy.
6 वीनस की एनर्जी, ऐसे लोग लग्जरी वगैरह पसंद करते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं, लाइक लव की एनर्जीज ऐसे लोगों में बहुत हाई होती है, लविंग लग्जरी कंफर्ट, पैसा बहुत अच्छा होता है, जो भी चीज़ पहनेंगे ऐसी चीज़ें, लाइक चॉइस बड़ी अच्छी होना, परफ्यूम्स वगैरह का शौक होना, इस टाइप की चीज़ें। नंबर 4 राहु की एनर्जी। तो नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट माइंड बहुत शार्प होगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले प्रोफेशन में होना या ऐसी चीज़ें, इसलिए मैं वो एआई और ये सब चीज़ें थी ना, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेट और ये सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। मूलांक भाग्यांक मैंने आपको बता दिए, अब हम थोड़े नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये फर्स्ट नेम सेकंड नेम से उनका होगा, किसी के लिए कम आते हैं, आपके लिए क्या हो रहा है, चलो ठीक है। आई क्यू, इनका IQ बड़ा हाई हो सकता है, विजडम बार बार आ रहा था ना, कुछ IQ इनका, ये इनको कॉम्प्लीमेंट से मिलते होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है। POIPO, अब देखो मेरे को इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, आइडियली आपके उनके नेम इनिशियल्स हैं, बट ये शायद लाइफ में कुछ इतना बड़ा अचीव कर ले कि अपना IPO, आप समझ रहे हो वो कौन लोग करते हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जिनके खुद के शेयर्स होते हैं। वाओ, ओके, ब्यूटिफुल, वेरी लकी। NLAFU, मैं 2-3 और निकालूंगी, कुछ ज़्यादा ही कम आ गए। JCZ, and S, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी बाकी। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट द रीडिंग। सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहने वाली है, सारी डिटेल्स, चिल्ड्रन, रोमांटिक लाइफ, करियर, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ऑल टुगेदर हम सारी छोटी से छोटी डिटेल्स देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, प्रोफेशन क्या होगा, नेम इनिशियल्स क्या होंगे, ज़ोडिएक साइन, मूलांक, भाग्यांक, डेट, जो बर्थ मंथ्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, हॉबीज़, लव लैंग्वेज, हेल्थ, काफ़ी सारी चीज़ें। एंड इसके बाद जो सीरीज़ के बाकी जो रीडिंग्स आएंगी नेक्स्ट, मैं आपको आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी उस पर बनाऊंगी, एंड देन फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, एंड फर्स्ट मीटिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें, शादी कब होगी, वो सब आपके सीरीज़ में आता रहेगा। ये है फोकस्ड किससे आपकी शादी होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चैरियट, वर्ल्ड, King of Cups, Star, आपकी कुछ ऐसे, ओ माय गॉड, अब इतने आगे मैं बोलने वाली, अच्छा कुछ ऐसी एनर्जीज है ना कि आपकी जिससे शादी हो रही है, आपको लोग बोलेंगे ना कि इसकी तो किस्मत ही चेंज हो गई इससे शादी होके, एंड आपको नज़र लगने वाली है। मैं ईविल आई की एनर्जी है यहाँ पे, तो सी आप चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखें, बट कुछ ऐसा आपको बोला जाएगा कि तुम्हारी शादी पता नहीं इतने किसी बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन की एनर्जी है, या फिर लाइक आपकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाएगी, बट इट्स अ वेरी हाई उस टाइप की एनर्जी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम पर्सनैलिटी स्टार्ट करेंगे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से। अगेन दिस इज़ नॉट, मैं जेंडर में नहीं जाऊंगी, लड़के लड़के आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके है ना, आप जो भी आपका जेंडर है उसके हिसाब से आप देख लेना। नाउ किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, ऐसे इंसान ना इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं या होती हैं। इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक एनर्जी, लाइफ में बहुत नॉलेज ऐसे लोगों को मिलती है, एंड
ऐसे लोगों की एनर्जी ही होती है केयरिंग, प्रोटेक्टिव एनर्जी। सोशल स्किल्स लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, मैनरिज्म्स, जो टेबल मैनर्स बोल लो, खाने का तरीका, बोलने का तरीका बिल्कुल टिप टॉप, ऐसे। इट्स लाइक इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये कुछ ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहे होंगे या ढूंढ रही होंगी जो इनकी फ्रेंड टाइप की एनर्जी में रहे। वो वाली बात नहीं बोल रही कि फ्रेंड बन के रहे, मतलब लवर तो है ही, बिकॉज इनको प्यार, लवर्स कार्ड आपके लिए आया भाई, आपके सोलमेट से आपकी शादी हो रही है, वर्ल्ड कार्ड भी सोलमेट डिनोट करता है, तो वो तो है ही। प्लस मेरी फ्रेंडशिप वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे मैं किसी से कुछ भी बात कर पाऊँ, इंजॉय कर पाऊँ साथ में, वो वाली एनर्जी आती है यहाँ पर। एंड ऐसे लोग स्पिरिचुअली, इमोशनली बहुत ग्रोन अप होते हैं। इवन आप इनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने वाले हो। ऐसे लोगों के अंदर एक लीडर, मेंटोर, किसी को कुछ सिखाना, इस टाइप की एनर्जी आ जाती है। वेरी वेरी कंपैशनेट, वेरी काइंड एनर्जी, गरीबों को की हेल्प करना। बट इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बिकॉज इनका जो बैलेंस है ना माइंड एंड हार्ट का, वो बड़ा अच्छा है। मैंने बोला ना कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी काम, सिंपैथेटिक, टॉलरेंट। ऐसे लोगों की एक आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है, या फिर ऐसी चीज़ें पसंद होंगी जैसे ना जो आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है आर्ट से रिलेटेड, तो वो यस, क्रिएटिविटी की एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड वेरी केयरिंग, वेरी अफेक्शनेट, वेरी रोमांटिक। ऐसे लोग हैं ना बातें सुनते हैं, ईजी गोइंग लोग होते हैं, ऐसे लोगों के ज़्यादा दुश्मन वगैरह नहीं होते। ये मोस्टली गेटिंग अलॉन्ग विद मेजॉरिटी ऑफ पीपल। वेल्थ की, अ लॉट ऑफ वेल्थ की एनर्जी है, यहाँ पे स्टार कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है। बट एट द सेम टाइम पैसे के पीछे भागना नहीं है, लाइक ये पैसा अट्रैक्ट करते होंगे या करती होंगी, चेज़ नहीं करते, तो वो इनकी एक एनर्जी है। वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, इमोशनली वेरी फोकस्ड। एंड ऐसे लोगों की एक एनर्जी होती है कि ये बहुत अच्छे पेरेंट बन पाते हैं। देखो स्पाउस तो अच्छे है ही जो भी, बट पेरेंट बनने की, बहुत अच्छे पेरेंट बनने की एनर्जी आती है। वेरी डिवोटेड, वेरी लॉयल एनर्जी कम्स इन ओवर योर। एंड दिस कार्ड इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ नेपट्यून। तो नेपट्यून आपको ना, लाइक इनकी तो इंट्यूटिव एबिलिटी तो हाई है, बट आप जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, या कुछ ऐसे बड़ी चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप के से रिगार्डिंग हो, तो कुछ आपके ना, आपको ऐसे ड्रीम्स आए, एक तो आप दोनों के बीच में टेलीपैथी की एनर्जी होगी, लाइक बहुत मिस करना है एक दूसरे को, इस टाइप की एनर्जी है। एंड किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है ना कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी, बहुत ट्रांसफॉर्म किया होगा। ये जो मैं इतनी मेच्योर और काम और ऐसी एनर्जी बता रही हूँ ना, ये आपसे मिलने के पहले, आपके टीनेज टाइम में और या फिर बचपन के टाइम में ऐसे नहीं होंगे या होंगी। अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करना, बहुत मेच्योर करने की एनर्जी आती है यहाँ पे, ठीक है। स्टार कार्ड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। बहुत ऐसे लोग ना दूसरों को देख के बहुत इंस्पायर करते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं कि उनको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। फेम मिलना, या तो इनकी फैमिली में कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको फेम है, जिनको बारे में लोग जानते हैं, फेमस होना, या फिर इनकी ऐसी एनर्जी है जो इनको फेम मिलेगा। तो एंड कुछ सडनली कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी हों, है ना। एंड इट्स अ कार्ड ऑफ आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होगा, बिकॉज ये इंसान यही इन चीज़ों की बात करता है। तो सोचते हैं, मतलब जो भी लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी। एंड बहुत ही बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर। आपको एट टाइम्स पता नहीं है, देखो मैं उस चीज़ में नहीं जा रही, बिकॉज ये रीडिंग उस चीज़ के बारे में नहीं है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, बट जो भी होगा ना, आपको लगेगा शायद ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे हो। मैंने बोल रही हूँ ना, आपको गॉड फॉरबिड आपको नज़र ना लगे, बट ऐसे लोग होंगे आपके अराउंड। मैं इसलिए बोल रही हूँ, गाइडेंस है कि नज़र लग सकती है कि ना लाइफ चेंज होकर रह जाना, कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि कुछ नहीं हो रहा है, या इतनी बड़ी चेंज आ जाना लाइफ में, लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाना, वैसी एनर्जी आती है यहाँ पे। इट्स लाइक आफ्टर सीइंग अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, बहुत बड़ी चीज़ मिलना। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको लग रहा है कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, डिले हो गया है, या कोई लाइफ में ऐसा था पास्ट में जो बहुत ही अच्छा था, वो लाइफ से चला गया, कुछ ऐसे। बट यही आपका टेस्टिंग टाइम था। मैं बोल रही ना, आपके वो वाली एनर्जी एकदम से लाइफ चेंज हो जाएगी, तो थोड़ा पेशेंस रखो। बट एनीवे, ये कार्ड, ये जो रीडिंग है, हम फोकस रखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पे। कमिंग बैक टू दैट, मुझे बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मोटिवेटेड एंड फ्री इंसान की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड ऐसे लोग दूसरों को बहुत हील करते हैं, खुद भी इन्होंने अपनी लाइफ में खुद को बहुत हील किया होगा कुछ डिफ़िकल्टी से। सो येस, एन एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस,
बहुत कॉन्फिडेंस, एक बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ है ना ऐसा बहुत चार्मिंग है यहाँ पर। एंड फर्दर स्टार कार्ड इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ एक्वेरियस। अब ये बात करता है ना ह्यूमैनिटेरियन परस्यूट्स की बात करता है। एक तो इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग है, चीज़ों के बारे में डिफरेंटली सोचना, दिमाग है ना बहुत क्लेवर है, विटी है। जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं ना, जैसे कॉमन इंसान जैसे, वैसे नहीं, डिफरेंटली, इसीलिए लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अचीव करना। ह्यूमैनिटेरियन मतलब सोशल कॉजेज़ में आगे जाके हो सकता है इन्वॉल्व होंगे या होंगी, इनको ऐसी चीज़ें पसंद होंगी जैसे ना स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करना, गरीबों की हेल्प करना, एनजीओ में पैसे देना, कलेक्टिव गुड की बात करता है। एंड इसकी वजह से इनको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स भी आती होंगी। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में सीखा होगा, तो फैमिली भी ऐसी होगी, वो भी बात हो सकती है। एंड दिस कार्ड कम्स टू द एनर्जी ऑफ नंबर 17। नाउ 17 कम्स टू नंबर 8, बहुत सारी इंसाइट, एनलाइटमेंट, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में काफ़ी सोचना, तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, अब मैं बाकी कार्ड्स के बारे में ही बताऊंगी, डोंट वरी, बट अगर मैं इनके कुछ ना ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रोबेबल ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं, सन, मून और राइजिंग, यानी सूर्य, चंद्र या लग्न राशि, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कलर्स में इनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं ब्लैक, येलो, वाइट, इवन फॉर दैट मैटर पता नहीं कुछ रेड शूज़ का बड़ा शौक हो सकता है, बड़ी अनयूजुअल है ये बट हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। एंड लव लैंग्वेज की बात करूँ तो फिज़िकल टच इनका लव लैंग्वेज है, फिज़िकल इंटीमेसी इनकी लव लैंग्वेज की एनर्जी है। अपने इमोशंस को शो करना थ्रू गिविंग, जैसे अपने पार्टनर को कोई क्यूट नेम से बुलाना या कुछ अलग तरीके से, एंड है ना सबके सामने वो प्यार शो करना, लाइक ट्रीटिंग द पर्सन, जो भी वाइफ, हस्बैंड, लाइक अ किंग, क्वीन, वैसी एनर्जी है। तो ये इनके वो लव लैंग्वेज की बात हो गई। एंड हॉबीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो गाड़ियों का बड़ा शौक होगा, व्हीकल्स, जो भी कार्स बोलो, बाइक्स बोलो, ट्रैवलिंग, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी बहुत है, वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, तो फॉरेन ट्रिप्स करने का, बाहर जाना, स्पेस के बारे में, लाइक समवन हु वांट्स टू विजिट, ऐसा नासा वगैरह की चीज़ें, स्पेस के बारे में पढ़ना, यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, बुक्स पढ़ने का शौक हो सकता है। फाइनेंसिस से रिलेटेड बहुत स्मार्ट एनर्जी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कैलकुलेशन है बहुत फास्ट, बेटा जब पैसे की बात आती है तो वेरी डिफरेंट। पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। हम कार्ड्स पे वापस आते हैं, फिर मैं आपको प्रोफेशन बताऊंगी, ठीक है। मैंने आपको स्टार कार्ड की एनर्जी बता दी, वो हम आते हैं चैरियट कार्ड पे। चैरियट कार्ड बोलता है एक विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसे लोग लाइफ में बहुत बड़ी कुछ चीज़ें अचीव करते हैं, बिकॉज एक वो है ना जो इंसान लीड कर रहा है। आप ये देखो चैरियट में ये इंसान आगे लीड कर रहा है इस चैरियट पे खड़े होके। एंड मुझे पता नहीं प्रोमिनेंटली आप दोनों की से, मैंने सोलमेट तो बोला था, चलो वो मैं नेक्स्ट रीडिंग में भी आपको बताऊंगी फर्दर, बट यहाँ पे मैं आपको ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो वो है कुछ इजिप्ट जाना, या फिर कुछ ऐसा बहुत पसंद होगा, ऐसे बोलो ना मिस्टीरियस, ऐसे कुछ इजिप्ट में वो ममीज़ वगैरह होते हैं ना, वैसे ऐसी चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में जानना, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एंड कमिंग बैक टू द चैरियट, दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट, ऐसे लोगों को ना लाइफ में कंट्रोल चाहिए होता है। उनको लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल जाना नहीं पसंद, या फिर उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे वो भी नहीं पसंद। तो अपनी लाइफ का खुद कंट्रोल रखना। ट्रैवलिंग का बहुत शौक, गाड़ी का बहुत शौक। इनको ना, इनके पास ये नहीं है कि इनको एक गाड़ी से सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, इनको बहुत सारी गाड़ियाँ चाहिए और अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ चाहिए, अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियाँ चाहिए। तो वो यहाँ पर बड़े, वो बहुत शौक है, बहुत लाइक जो ज़रूरत से ज़्यादा शौक है वो एनर्जी। एंड ट्रैवलिंग भी ना, तो अब ट्रैवलिंग की इनकी कैसी एनर्जी है, क्योंकि सी आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक आपके लिए माइनर अरकाना है, बाकी सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स है। तो ट्रैवलिंग में भी ना लाइक फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इस टाइप की एनर्जी, मतलब चाहिए इंसान बाकी किसी भी चीज़ में कंजूसी कर ले, ऐसे ट्रैवलिंग और गाड़ी वगैरह के चक्कर में कंजूसी नहीं करनी, वो तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो येस, फॉर द फर्स्ट पर्सनालिटी की मैं बात करूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन। सक्सेस ऐसे नहीं मिल रही है, एक बहुत फियरलेस पर्सन की एनर्जी आती है जिसको वो रिस्क लेना पसंद होता है। एंड दैट पर्सन, उनकी माइंड इतना शार्प होता है ऐसे लोगों का कि वो रिस्क काम भी कर जाता है। वेरी ब्रेव, सेल्फ अवेयर एनर्जी है, मतलब डिल्यूजन में रह के कोई रिस्क नहीं ले रहा है, सेल्फ अवेयर इन्फॉर्मेशन लेके कोई रिस्क लेने की एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड किसी स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट होगा, कॉम्पिटिशन्स, ऐसी चीज़ें, या फिर स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में ना ऐसी चीज़ें बहुत खेली वेली होंगी या बहुत पसंद होंगी कोई स्पोर्ट को देखना।
यस। एंड जैसे मैंने बोला ना, इनको आउट ऑफ कंट्रोल जाना नहीं पसंद, तो इनको ना गुस्सा वुस्सा करने का बड़ा क्योंकि इनको गुस्सा आता होगा, बट इन्होंने लाइफ में सीखा होगा मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कैसे करूँ, क्योंकि उसकी वजह से इनको कुछ नुकसान तो हुए होंगे लाइफ में, तो वो कुछ सीख लेना। क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है ना कि थोड़ा स्ट्रेस इनकी लाइफ में रहा होगा, एंड उसको कंट्रोल में करना, खुद को सीख लिया है कि मुझे खुद को कंट्रोल में कैसे करना है, उस टाइप की एनर्जी आती है। एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे कैंसर से रूल होता है, सो वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ द लव्ड वंस, घर, फैमिली, भाई बहन, माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आपके इससे कैसा रिलेशनशिप होगा वो मैं नेक्स्ट रीडिंग में बताऊंगी, बट येस। एंड नंबर 7 टॉक्स अबाउट बहुत फेयर माइंडेड, एनालिटिकल, हर कोई भी डिसीजन लेना है तो कैलकुलेट करके चीज़ें करनी है, उस टाइप की एनर्जी। लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व करना, एक उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, लाइफ पर्पस अचीव करना अपना। नाउ वर्ल्ड कार्ड इज द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट अचीविंग बिग थिंग्स, लाइफ में रूटीन के हिसाब से चलना, अपनी बाउंड्रीज बनाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल इनके लिए लिखा है, हो सकता है इनका कुछ ऐसा काम भी हो सकता है, मैं प्रोफेशनल भी बताऊंगी, जो दूसरी कंट्री से कुछ रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल है फॉरेन कंट्री का, वो भी एनर्जी आती है। गवर्नमेंट से कुछ डायरेक्ट लेन देन हो सकता है, रूल गवर्नमेंट से, जिस भी कंट्री में रह रहे होंगे या रह रही होंगी, वो वाली एनर्जी। फुलफिलमेंट बहुत है इनको लाइफ में ना, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ में वो ज़रूर मिलेगी। लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे इंसान के पास, बिकॉज मेरी ट्रैवल की वजह से है या क्या है, बट येस। एंड बहुत इमोशनली, मैंने बताया ना, इवन ये कार्ड भी बोलता है इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। इट्स लाइक ऐसे लोगों को ना लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं डिफरेंट वे में। मेरे को नहीं लग रहा मटीरियलिस्टिक इनको पैसे के मामले में इन्होंने अपने लाइफ में चैलेंजेस वगैरह देखे हैं, बट कुछ ऐसे चैलेंजेस देखे हैं लव के उसमें या कैसे, जिसकी वजह से ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाना। तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे ये क्या है, बट जैसे जैसे समझोगे ना आपको समझ आएगा कि वो जो हार्ड शेल के पीछे एक बहुत सॉफ्ट इंसान है, वो एनर्जी यहाँ पे आती है। एंड वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट इनका, जैसे अगर ये अपने एनर्जीज पे काम कर रहे हैं तो वर्ल्ड स्टार, कोई इनका वर्ल्ड में लोग जान सकते हैं, या फिर ऐसे लोग ना जो लोग जहाँ के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं लाइफ में वर्ल्ड में, तो वो एनर्जीज यहाँ पे। एंड इट्स अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट बड़ी हर ऐसे लोगों को ना हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करने का शौक़ होता है, जैसे बड़े तरीके से, जैसे शादी भी हो रही है तो बड़े तरीके से, कोई पार्टी भी हो रही है तो बड़े तरीके से, तो वो एक ग्रैंड एनर्जी है इनके अंदर, वो सोच ही ऐसी है यहाँ पे। एंड रोमांटिक, वेरी वेरी रोमांटिक, अपनी स्किन में कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा है ना ऐसा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है कि मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने, ऐसे ही, बहुत वेरी इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी कि ये कुछ भी पहने कुछ भी करे, ऐसे इंसान की जिस तरह से वो बात करना, वो जो एटिकेट्स है ना, वो इस इंसान को बहुत उस टाइप का बनाता है, या फिर इनकी जो पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी की बात होती है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते होंगे या जाती होंगी, बीइंग इन डिमांड, ऐसे लोग ना ऑपोजिट जेंडर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोग लाइक वेरी अट्रैक्टिव। अगेन मैं ऑपोजिट जेंडर नहीं बोलूँगी क्योंकि सेम सेक्स वाले लोग भी रीडिंग देखते हैं, सो नॉट दैट, बट येस। एंड वर्ल्ड कार्ड सैटर्न की एनर्जी से रूल होता है, तो वही बोला ना, वो शनिदेव ने इनको सिखाया होगा वो डिसिप्लिन, वो स्ट्रक्चर, क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी है, इसीलिए वो इमोशनल कंट्रोल भी आ गया है लाइफ में। एंड दिस कार्ड इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ नंबर 3, सो नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, क्रिएशन, एक्सप्रेशन, परफेक्शनिस्ट की एनर्जी है ये यहाँ पे। एंड लवर्स कार्ड के बाद चलो हम वो कार्ड देख लेते हैं। वो तो मैंने अब वो कार्ड ही आप दोनों के ऊपर बड़ी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, लाइक द सन इज शाइनिंग ऑन यू, द एंजल इज़ ब्लेसिंग द टू ऑफ यू, वो एनर्जी। उसके बाद मैं आपको प्रोफेशन बताऊंगी ना। अब जब हम लवर्स कार्ड की एनर्जी में लेके आते हैं ना चीज़ों को, तो ऐसे लोगों को ना प्यार, ऐसे लोगों के लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं वो दिखाएं ना दिखाएं, बिकॉज मैंने बोला ना कुछ तो इमोशनल हर्ट है जिसकी वजह से इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो गया, बट प्यार से बहुत प्यार है। बोलो फिजिकल अट्रैक्शन, एज एन खुद तो फिजिकली अट्रैक्टिव है ही, ऐसे इंसान के साथ रहना जो बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव हो, उस टाइप की एनर्जी आती है। एंड वेरी अबंडेंट, इट्स लाइक ऐसे लोग ना, सी लवर्स कार्ड का क्या कार्ड जब ये आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ
रिलेशनशिप में रहना या शादी में रहना जो आपके लिए कंपैटिबल नहीं था, एंड फिर फाइनली उस सोलमेट से मिलने की एनर्जी, तो ये आपकी एनर्जी हो सकता है उनकी एनर्जी हो सकती है, बट ये एनर्जी है, हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कोई सी शादी की एनर्जी है ना, तो वो आपसे पहले या फिर आपकी लाइफ में होगी उनसे पहले, वो एनर्जी है, तो मैंने आपको बता दी। एंड पर्सनालिटी वाइज समवन हु मेक्स चॉइसेस, गुड चॉइसेस, वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी, ये ऐसी इतने सारे कार्ड्स एक ही चीज़ बोल रहे, वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी। एंड ऐसे लोगों के ना जो वैल्यूज़ होते हैं, फैमिली वैल्यूज़, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उससे हटना नहीं चाहते, वो वाली एनर्जी भी आती है यहाँ पे। समवन हु इज़ मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, एंड इनको चाहिए शांति लाइफ में, पीस चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को ये ढूंढ रहे होंगे फॉर अ स्पाउस जिसके साथ एक डीप कनेक्शन बने, जिसके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, जो इनको सपोर्ट करे, इनके जो ड्रीम्स हैं, तो बेसिकली वो वाली एनर्जी। एंड सी इनकी तो ऐसी एनर्जी है, प्लस मैं आपको बोलूँ, आपकी इनसे शादी होगी, आपको लोग बोलेंगे आप बहुत लकी हो, ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट इज़ आपको बोला जाएगा ये। एंड दिस कार्ड इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी, तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा ना, जो बातों में अपने बातों में ले लेना किसी को भी, चाहे वो देखो इनको बिजनेस में मैनिपुलेशन करना भी बड़ा अच्छे से आएगा, घर में मैनिपुलेट नहीं करते हैं बिकॉज घर से बहुत प्यार है, फैमिली ओरिएंटेड है ना, तो वो नहीं करना। एंड नंबर 6 की एनर्जी आती है, तो नंबर 6 इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबल इंसान, यू नो, कंपैशनेट इंसान, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। अब मैंने ये चीज़ आपको बता दी, मैं प्रोफेशन बताती हूँ, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स पे चलेंगे और बाकी डिटेल्स देखेंगे। प्रोफेशन में मुझे ना इनका जो प्रोफेशन दिख रहा है, ये कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सेल्स, पब्लिशिंग, न्यूज़पेपर, समथिंग लाइक दिस, हो सकता है इनका नाम न्यूज़पेपर में छपे, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। इवन सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, यू नो, कुछ पायलट या क्रू मेंबर, समथिंग लाइक दैट। इवन पब्लिक सर्विस की एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बोलती है ना, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, लाइक पॉलिटिक्स, इवन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सोशल वर्क, एनजीओज में काम करना। ओवरसीज़ की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो या तो ओवरसीज़ वहाँ जाके काम करना, या फिर वहाँ कोई ऐसे ट्रेड वगैरह, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो सकता है, बट वहाँ काफ़ी ट्रैवल है ओवरसीज से रिलेटेड। इवन सो बिजनेस की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे सीईओ, इस टाइप की जो हाई पोजीशन की एनर्जी, तो लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, किसी हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। फेम इनकी लाइफ में है, तो बहुत सारा फेमस लोगों से मिलना, फेमस लोगों के साथ काम करना, एंड इवन खुद फेमस होने की एनर्जी भी आती है यहाँ पे। इवन डॉक्टर की एनर्जी आती है, डॉक्टर, हीलर, हेल्थ केयर की एनर्जी आती है यहाँ पे। सो ओके, हम 2 कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे, लेनॉर्मन कार्ड्स। अभी तो बहुत सारी डिटेल्स और बतानी है। मैंने आपको ज़ोडिएक साइन, हॉबीज़, ये सारी चीज़ें बता दी ना। अच्छा, मैं फूड की बात करूँ, एक चीज़ रह गई यहाँ पे, हेल्थ के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो फूड की बात मैं करूँ तो इनको ना चाइनीज़ खाने का बड़ा शौक होगा, लाइक कुछ ज़्यादा ही। एंड इनको जो वो देसी खाना होता है ना, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, देसी खाने का उतना ज़्यादा शौक नहीं होगा, बट इट्स मोर लाइक, यू नो, डिफरेंट इटालियन, चाइनीज़, आइसक्रीम का बड़ा ज़्यादा शौक है, वो वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड बिकॉज ये इनकी बहुत ट्रैवल की एनर्जी ना, बहुत फॉरेन ट्रैवल है, तो कुछ वो खाने में ऐसी चीज़ें पसंद होना। एंड हेल्थ की बात करूँ, कुछ उनको ना फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते होंगे, लाइक सर में दर्द होना, या फिर माइग्रेन का इशू हो सकता है। इवन ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, जैसे बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, कुछ ऐसी एनर्जीज उनको अपने यू नो लाइक ध्यान रखना चाहिए वैसे। चलिए अब हम नॉर्मन कार्ड्स देख लेते हैं। 2 कार्ड्स हियर। ओहो, आपकी क्या यार एक सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड रखो आराम से। इसीलिए मैंने ऐसे शफल करने में, पहले तो मैंने वो तो कार्ड शफल करके निकाल लिए थे, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगता है, और ये रीडिंग मैरिज की बहुत लंबी रीडिंग्स होती हैं, बट अब इनको भी शफल करके निकालूं। चलो ठीक है। बहुत एक्साइटमेंट बेस इंसान में लगता है, वेरी एक्साइटेड पर्सन, स्पेशली शादी प्यार को लेके बहुत ही एक्साइटमेंट है। थॉट्स, ऐसे लोग ना बहुत थॉटफुल एनर्जी, या फिर आप इनके साथ रहोगे ना, बहुत आपको मिस करना। हो सकता है ना कोई आपका
ऐसा हो सकता है, एक तो इनको हो सकता है कुछ ऐसे आर्ट वगैरह से की चीज़ों से बड़ा प्यार होगा, घर में कुछ ऐसी चीज़ें लगाना, पिक्चर्स, वो जो पेंटिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, प्लस थॉट्स लाइक है ना, आपको आपको बहुत मिस कर रहे होंगे, एक मिस करने, अगेन लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, एंड ऐसे लोग ना चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आपसे भी पहली बार मिलेंगे या मिलेंगी तो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, जनरल भी लाइफ में, बट येस। एंड अगेन यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ये रखी हुई हैं, तो लाइक वर्क से रिलेटेड वेरी, इट्स लाइक वेरी एक्सपर्ट इन टू समथिंग, स्पेशलिस्ट इन टू समथिंग, डूइंग वेरी वेल। आर्टिस्टिक एबिलिटी तो मैंने आपको बताया भी, क्रिएटिव एनर्जी भी बताई। मैसेज मैंने बोला ना, बड़ा मिस करने की एनर्जी है, बहुत मैसेजेस लिखना, फ़ोन करना, बिकॉज ये ना फॉरेन ट्रैवल बहुत है, तो सकता है आप है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ से ट्रैवल की एनर्जी, बट ये इतने ज़्यादा इनका ट्रैवल, आप पूरे टाइम इनके साथ ट्रैवल ना कर पाओ तो बहुत मिस करना, मैसेज करना, कॉल करना, हैंड रिटन चीज़ें, ये भी एक लव लैंग्वेज हो सकता है, हैंड रिटन चीज़ें लिखना। 7 बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, नंबर 7 इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, विजडम, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। मैंने बोला ना आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज है कि ऐसा लग रहा हो कुछ नहीं हो रहा है एंड एकदम से हो जाएगा, सो दैट एनर्जी इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, अ लॉट ऑफ मैसेजेस। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स 777 बार बार ऐसे दिखें, या आपको एंजल नंबर्स बहुत फ्रीक्वेंटली दिखें व्हेन यू विल बी मीटिंग द पर्सन। अब हम क्या देखना है, हमें बर्थ मंथ्स देख लेते हैं, नहीं एक और कार्ड हमें इस डेक से देखना है, फिर आप बर्थ मंथ्स देखेंगे। एक यहाँ पे मुझे सील की कुछ ऐसा ना, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, सॉरी मैं कार्ड निकाल रही, बट मुझे वो दिखा तो मुझे वो मैसेज देना था। सील की एनर्जी है ना, लाइक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होना, गवर्नमेंट के साथ कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे पोजीशन है, लाइक सील लगाना, मतलब खुद सील नहीं लगाना, एज इफ यू नो कुछ बीइंग एट दैट पोजीशन। चलिए कार्ड आना चाहता तो ले लेते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, कुछ ये एनर्जी ना इनकी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है इनके लिए, बिकॉज यहाँ पे लवर्स कार्ड वो भी 6 पे आता है, ये भी 5+1 6 पे आता है। इट्स मोर लाइक आप दोनों एक दूसरे को इन अ बिग वे हील कर रहे हो, आप दोनों की सिचुएशन किसी तरह ना लाइफ में थोड़ी सिमिलर रही होगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, दोनों 6 है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत हील करोगे। एंड आपका जो यूनियन होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये होना ही था, दोनों हाथ में, मैंने बोला ना आप पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बिग हीलिंग मिलना ही था, बहुत लाइफ टाइम से साथ में रहे हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिख रही है, वेरी इनलाइटेंड एनर्जी यहाँ पे आप इनके सर के ऊपर देखो। सो वे येस, अ लॉट ऑफ फायर, अ लॉट ऑफ पैशन इज देयर। ओके, हम 3 बर्थ मंथ्स देखेंगे, ये उनके बर्थ मंथ से रिलेटेड है, अगर आपका आ जाता है तो यू आर ऑल्सो अलाइंड विद दिस पाइल, सो जस्ट एन इंडिकेशन। जून, ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं। फेब्रुअरी, अप्रैल, ठीक है। अब हम एक मास्टर कार्ड देखते हैं कि इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके माइंड में पूरा टाइम चलेगी वो क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। एक मास्टर कार्ड, हैप्पीनेस, खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पीस चाहिए लाइफ में, सुकून, वही सब कुछ है इनके लिए, तो उसके लिए कुछ भी करे तो है ना, बस ये ऐसे इंसान के साथ भी शादी करेंगे या करेंगी जो इनके लाइफ में पीस लेके आए, खुशी लेके आए, परेशान ना करे, हर बात पे लड़े ना, समझ रहे हो आप, तो वो वाली एनर्जी आ जाती है। अब हमें क्या देखना है, मूलांक और भाग्यांक देख लेते हैं आप इन पर्सन के। चार निकालूंगी मैं, चलो ये आना चाहता है, 1
लीडर की एनर्जी, सन बड़ा प्रोमिनेंट हो सकता है इनका, लीडरशिप। 3 जुपिटर की एनर्जी, सो लाइक अ गुरु, लॉट ऑफ ब्लेस्ड एनर्जी दिस पर्सन हैज़। एंड जुपिटर ये भी बात करना है ऐसे गुरु टाइप के लोगों के, यू नो लाइक पीपल एट हाई पोजिशन, उनकी बहुत हेल्प मिलेगी लाइफ में। नंबर 7, spiritual energy, very enlightened about life, awakening, wisdom. नंबर 2, इमोशनल एनर्जी भी है। ओके, अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। फर्स्ट नेम सेकेंड नेम से ये रिलेटेड होगा, सो लेट्स सी व्हाट आर द नेम इनिशियल्स, व्हाट आर द नेम इनिशियल्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। चलो ले ही लेते हैं, कम तो नहीं है। HW, ये देखो सॉरी कार्ड्स इधर हिल गए। CODB, MIKZ। मैं 2 और लूँगी बिकॉज बाकी में भी इससे ज़्यादा आए थे, तो चलो 2 और ले लेते हैं। चलो ये आना चाहते, 3 आ गए, चलो। JRQ। सो अब ये कहाँ रखें, हाँ ठीक है। सो यस, ये काफ़ी डिटेल रीडिंग थी, एंड जैसे कि मैंने बताया ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो फ्यूचर मैरिड लाइफ आपकी कैसे रहेगी, आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके करियर से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, होल रिलेटेड टू योर फ्यूचर मैरिड लाइफ, वो हम देखेंगे। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।